अनीता सिंह। मूवी बहुत अच्छी लगी और इस तरह की मूवीज अब बनना शुरू हुई हैं। अगर पहले से बनती तो आज हमारे समाज की जो स्थिति है, जो हिंदुत्व को जगाने का काम आज ये सरकार कर रही है या इस तरह की मूवीज कर रही हैं, तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर पहले से इस प्रकार की मूवीज को प्रमोट किया जाता तो। हिंदुओं के पलायन की वजह वहाँ पे तो साफ दिख रहा है, इस मूवी में जो दिखाया गया और जो हमें पता है कि मुस्लिम वहाँ बहुल संख्या में थे और पाकिस्तान वहाँ का बॉर्डर है, तो वहाँ से आके जो 370 धारा है उसके कारण मुस्लिम्स जो थे उसका फ़ायदा उठाए। मतलब मुस्लिम से ये तात्पर्य नहीं है कि हमारे देश के जो मुस्लिम है, हर मुस्लिम खराब नहीं होते हैं, लेकिन मुस्लिम उन्होंने ऐसा इस तरह का किया वहाँ पे, तो थोड़ा सा देख के तो लगता है कि इस प्रकार का हिंदुओं के साथ तो नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो ब्राह्मण लॉबी को मार के भगाया गया, जो इसमें सच्चाई दिखाई गई है, उस सच्चाई के बाद तो फिर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। मूवी तो सर अब बहुत अच्छी है। एक जो सच्चाई जो हम लोगों को नहीं पता थी, वो सच्चाई हमें अब सब लोगों के सामने आ रही है। मेन है कि यूथ को जगाना है। जो यूथ है उन्हीं से हमारा आगे का भविष्य है, हमारा बेस ये होता है, डिपेंड करता है। और उन्हें सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो उन्हें बताया गया वो गलत बताया गया। अब सच्चाई सामने आ रही है लोगों के सामने, और यूथ को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सपना सिंह। मूवी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि कुछ अनुभव को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हॉल से निकलने के बाद यही लगा, शायद ये 1990 की घटना जो दिखाई गई, उस समय तो मेरी उम्र बहुत कम थी, 8 साल, और शायद उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर आज जब सब सारी सोच विकसित हो चुकी है और समाज को हम बहुत करीब से देख रहे हैं, तो यही लगता है कि वो दर्द, वो भयानक स्थिति जिन परिवारों ने उसको झेला होगा, उसमें जो बचे होंगे, जो आज इस मूवी को देख करके उनका दर्द ताज़ा हुआ, या जो भी हम लोग देख रहे हैं, क्लिपिंग्स आ रही है कि किस तरह से ये फिल्म को देखने के बाद जो वहाँ के भुक्तभोगी थे वो किस तरह से हॉल में रो रहे हैं, तो उनके दर्द को वास्तव में हम लोग बहुत नज़दीक से महसूस कर पा रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि आतंकवाद का एक ये बहुत ही विभत्स चेहरा इसमें दिखाया गया कि किसी भी समाज में यदि कोई भी वर्ग अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाए, चाहे वह मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो वहाँ पर निश्चित विखंडन होता है और वो समाज एक तरह से कहा जाए कि वो रहने लायक वो सोसाइटी फिर नहीं होती है लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा कदम है। इसको प्रमोट नहीं करने के पीछे हो सकता है कुछ लोगों के कुछ अपने स्वार्थ रहे हों, कुछ समीकरण रहे हों, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसका पूरा समर्थन किया, इसको टैक्स फ्री किया, तो अब ये हमारे देश की हर जनता तक पहुंच पाएगी। क्योंकि हर किसी के संभव नहीं है कि वो मल्टीप्लेक्स में आकर के इस मूवी को देखे, लेकिन जब सरकार इसको टैक्स फ्री कर देती है तो ये सबके लिए संभव हो जाता है कि वो आकर के इस पिक्चर को देखें। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारे देश की घटनाएं हैं जो वास्तव में आज की जनता नहीं जानती है, हमारे नए युवा वर्ग नहीं जानते हैं। हम लोग जो बाद में हुए हैं और जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनको इस तरह की मूवीज़ उजागर करती हैं और हमारी सोच को, हमारी समझ को विकसित करती हैं। मैं डॉक्टर मधु सिंह हूँ। मैं यूपी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हेड हूँ और डीन हूँ। मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ऐसा लगा कि मूवी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हमारे सामने सारी घटनाएं घट रही हैं। एकदम रियल का अनुभव हुआ, लगा ही नहीं कि पिक्चर हॉल है। और जगह जगह पर देख देख कर आँखें जो है नम हो गई हैं। वहाँ लोगों ने किस तरह से मारा, कैसे अत्याचार लोगों के साथ किया गया है, एकदम रियल सीन ये यहाँ पे चल रहा था। पता ही नहीं चला कि ये मूवी है। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं लोगों को प्रोत्साहित करूँगी देखने के लिए। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि कश्मीर पंडितों को खोज खोज करके वहाँ उन्हें सताया जा रहा था, इसीलिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे और लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ की, इसीलिए लोग वहाँ से भाग रहे थे।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया गया कि इस फिल्म को प्रमोट किया गया, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन हमारी राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था थी, वो नहीं चाह रही थी कि हमारी सच्चाई जनता के सामने जाए। हम लोग क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग नहीं चाह रहे थे कि इस फिल्म को प्रमोट किया जाए। लेकिन हमारी जो तत्कालीन सरकार ने जो काम किया, और उसके अनुसार अगर हम इस फिल्म को देखें तो बहुत कुछ हमें सच्चाई आंखों के सामने हमारे नज़र आती है। मूवी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। विवेक अग्निहोत्री ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है और अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जी का काम बहुत ही सराहनीय है। आकाश सिंह नाम है। मूवी एकदम बहुत बढ़िया लगी है और सबसे बड़ा डायरेक्शन भी बहुत अच्छी हुई है। इसमें जो दिखाया गया ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री लगी हुई है, देखने से यही लग रही है। और बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला स्पाइसी टप करके नहीं है, जो फैक्चुअल जो चीज़ रही है उसी को दिखाने की कोशिश की गई है। और कुछ लोग इसको सोच सकते हैं कि ज़्यादा मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ाएगा, मतलब हिंदू और मुस्लिम को, कुछ लोग ऐसा जैसे बोल रहे हैं इसको दिखाने से, इसीलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इससे दूरी बना रहे हैं। जो कुछ बॉलीवुड में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिसको वो अपने खुले तौर पे इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी मूवी एकदम फैक्चुअल मूवी है। और इसमें जो जो दिखाया गया कश्मीरी पंडितों का जो प्रोसिक्यूशन हुआ है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग हम लोग देखे हैं कि हम लोग को याद आता है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत ऐसे लोगों के मुंह से सुने हुए हैं, कभी इसको ना तो मीडिया में कोई अटेंशन मिला है, ना तो कोई बहुत बड़े मंच पे लोगों ने इसके बारे में बताया है। अब इस मूवी को देखने के बाद उन लोगों को उसकी सच्चाई पता चली कि उन्होंने क्या सहा है वहाँ पर जा कर के। और बहुत सा उसमें दिखाया गया कि कितने लोग अभी भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो घर वापस आए। और एक चीज़ में और दिखाया गया है, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, वो लोग अब जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जो बनते हैं, उसे सच्चाई कितनी दूर रहती है। कमाल का काम किया हो उन्होंने, जैसे लगा ही नहीं, वो तो मूवी देख के जैसे लगा ही नहीं कि किसी आप सिनेमा हॉल में जैसे बैठे हो, जैसे लग रहा है कि आपके सामने वो सब हो रहा है। कमाल का काम किया हुआ है, मतलब ये एकदम काफ़ी बेहतरीन ढंग से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। पाले भैया, हम अभी कश्मीर फाइल्स देख के आ रहे हैं। मूवी हमें बहुत अच्छा लगा, और विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है कश्मीर में जो हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है और हमें रियलिटी एक तरह से पता चली है उनकी इस मूवी से। हाँ, इस मूवी में भैया हिंदुओं की जो पलायन की वजह है, वो असली वजह है जो इस्लामिक फोबिया है, मतलब जो एक तरह से जिहाद है उनका, उन्हीं को दिखाया गया है कि किस तरह से उन लोगों ने जिहाद के चक्कर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया और वहाँ से उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। इस पे हम सरकार जिस गवर्नमेंट ने भी इसको टैक्स फ्री किया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा उन्होंने एक तरह से स्टेप उठाया है, ताकि ऐसी मूवियाँ बनाने का डायरेक्टर को एक तरह से इनकरेजमेंट मिले। और जिन प्लेटफॉर्म ने इनको क्या कहते हैं, हाँ, प्रमोट नहीं किया है, उनको वाकई में बहुत गंदा काम किया उन्होंने, यही हम कहना चाहेंगे। अभी हम फिल्म देख के आ रहे हैं द कश्मीर फाइल्स। बहुत बढ़िया मूवी है और मैं हर एक हिंदू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मूवी को देखे, अपने घर में ना देखे। कई जगह इसकी पायरेट सीडी भी आ गई है लगभग, या हर जगह नेट पे आया हुआ है, लेकिन वो ऐसा ना करे, आए और देखें और लोगों को उसकी रियलिटी का पता चले। और हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको भी बहुत सारी बधाई, और वो जिस तरीके के मूवी को डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छा मूवी को डायरेक्ट किया है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमें मुगलों के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, उस तरीके से ही इन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में भी हमें बनाया जाए, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, इनके बारे में भी हमें बताया जाए, इनकी भी कहानियाँ बताई जाए, और ऐसे और भी मूवी बनाए जाएँ जिससे हम हिंदू भाई जान सके कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा गौरव क्या है। ये तो हमें कभी बताया ही नहीं जाता है। पलायन की असली वजह ये थी कि वहाँ जैसे ये लोग शरणार्थी के रूप में गए और धीरे धीरे इन्होंने हिंदुओं पर कब्जा करना चालू कर दिया और वहाँ से उन्हें मार के भगा दिया गया। और ऊपर से सरकार ने 370 की धारा लगा दी, जो कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उसे हटा दिया, जो कि बहुत अच्छा किया। और आज आप कश्मीर में कभी भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं और हर तरीके से आज़ादी वहाँ पा सकते हैं।
जी जी देखिए, क्योंकि मूवी में हर चीज रियलिटी है और वो इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं बड़े बड़े प्रमोटर कि वो जानते हैं बॉलीवुड इस समय बहुत गंदा हो गया है, इस वजह से वो लोग नहीं दिखाना चाहते हैं। और जितनी बढ़िया ये मूवी है, सरकार पागल तो नहीं है कि जो ऐसे कुछ कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है या जो कर रही है, इससे बढ़ावा दे रही है सरकार। सरकार भी इस इतिहास के बारे में जानती है, तभी तो वो भी इतना बढ़ चढ़ के बढ़ावा दे रही है। बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर भाई हिंदू आके देखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता।